दोस्तों, भारतीय टीम की युवा ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है। इसके लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने मिलकर इस T20 सीरीज के शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस T20 सीरीज से पहले दोनों टीमें साल 2023 में T20 सीरीज में आमने सामने भिड़ी थी, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी। तब उस T20 सीरीज में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से बुरे तरीके से कुचलकर उस सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। तो अब दोनों टीमें एक बार फिर से 5 मैचों की T20 सीरीज में आपस में टकराने वाली है। वहीं पर इस सीरीज में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए BCCI ने अपनी कमर कसते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की अपनी सबसे खतरनाक स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से हाल ही में T20 के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लचर प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 8 खिलाड़ियों को अपने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इन खिलाड़ियों की जगह पर T20 हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ऑलराउंडर खिलाड़ी रियान पराग समेत 8 नए युवा खिलाड़ियों को अपने इस T20 स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस समेत पूरी कंगारू टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर कोच गौतम गंभीर ने लगभग 1 सालों से टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर, बल्लेबाज ईशान किशन समेत 2 घातक खिलाड़ियों की अचानक वापसी करवाकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। तो ऐसे में अब इस T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव, जिसे देख जरूर कंगारू टीम के छूटेंगे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है। तो वहीं पर कंगारुओं की टीम T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग में फिलहाल नंबर 2 की टीम है। यानी कि दोनों ही टीमें फिलहाल इस फॉर्मेट की वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम है। तो ऐसे में यह T20 सीरीज दोनों टीमों के लिए खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए एक सुनहरा मौका होगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीम इंडिया और कंगारू टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के सुपरहिट T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस T20 सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर T20 का बड़ा महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम इस T20 सीरीज में पड़ेगी ज्यादा भारी। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा BCCI और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में कंगारू टीम को रौंदकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया टीम अभी से इस T20 सीरीज में मान चुकी है हार। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम कैसी दिखाई दे सकती है, सबसे मजबूत और ढांसू प्लेइंग 11। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी और बड़ी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह T20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, वहीं पर दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो वहीं पर तीसरा T20 का बड़ा महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। तो वहीं पर चौथा T20 का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो वहीं पर दोनों टीमों के बीच 5वां और आखिरी T20 का मुकाबला ऑस्ट्रिया के एडिलेड में खेला जाएगा। वहीं पर इन 5 T20 मुकाबलों का लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं पर मोबाइल पर इस T20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने जिन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए T20
टी20 फॉर्मेट के शानदार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान तो वहीं पर भारतीय टीम की उप कप्तानी की जिम्मेदारी ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में कौन है? वहीं पर दोस्तों, इस टी20 सीरीज में कंगारुओं की टीम को धूल चटाने के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की धांसू स्क्वाड का चयन किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए टी20 के मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में टी20 के इतिहास में कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कंगारुओं की टीम ने केवल 10 मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का स्वाद चखाया है। तो वहीं पर भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलकर इस फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाया है। तो ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जरूर ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस टी20 सीरीज में हल्के में आंकना भारतीय टीम पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की टीम इंडिया के स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के नए उपकप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में खुद को बेहतर बल्लेबाज साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी टी20 में इनको बतौर ओपनर बल्लेबाज काफी कुछ हासिल करना बाकी है। वहीं पर अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम टी20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में 580 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 350 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल को हम सब पावर प्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जानते हैं, जिन्होंने हाल में खेले गए लगभग हर टी20 के मुकाबलों में विरोधी टीमों के गेंदबाजों के लिए काल ही साबित हुए हैं। वहीं पर अगर इनके टी20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 170 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 700 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक तो 5 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए उभरते हुए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। अभिषेक शर्मा को हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 सीरीज के लिए चुना गया था, जहां पर टी20 में डेब्यू करने का मौका इनको मिला था, जहां पर खुद को विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर साबित करते हुए अपनी आग उगलती हुई बल्लेबाजी से शतक जड़ हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिस वजह से इनको एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में किसे करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में पारी की शुरुआत? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों के नाक में दम करते हुए तेजी से रन बना सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और टी20 मुकाबलों के किंग कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या टी20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व क्रिकेट के सबसे तगड़े और खतरनाक बल्लेबाज है, जो कि फिलहाल आईसीसी के टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। वहीं पर अगर इनके टी20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 2400 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 सैकड़ा तो 21 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़कर काफी कम समय में इस फॉर्मेट में कई बड़े से बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। इन्होंने बतौर फिनिशर बल्लेबाज बीते कुछ समय में कमाल की छाप अपनी बल्लेबाजी की छोड़ी है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के चौके लगाते हुए किसी भी मुकाबले का नतीजा पलक झपकते बदल देने का मादा रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए 180 की तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से 400 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं तिलक वर्मा की वापसी भारतीय टीम में लंबे समय के बाद हो रही है, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने इस फॉर्मेट में महज 16 टी20 के मुकाबले खेलते हुए
300 से ज्यादा रन बनाते हुए 250 इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन भारतीय टीम के तीनों ही फॉर्मेट से लगभग 1 सालों से बाहर चल रहे थे, लेकिन हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने की वजह से अब उनकी वापसी भारतीय टीम में हुई है। तो अब देखना होगा इनकी वापसी कितने बेहतर तरीके से इस सीरीज में होती है। वहीं पर अगर ईशान किशन के T20 में आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाते हुए 6 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप और पिछली सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ ऋषभ पंत ने भारतीय टीम इंडिया में पूरे 2 सालों के बाद वापसी करते हुए कई बेहतरीन पारियां खेली थीं। ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने 1200 रन बनाते हुए 3 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ईशान किशन और ऋषभ पंत में T20 का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तेज तर्रार बल्लेबाजी से T20 के मुकाबलों का नतीजा बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर बेहतरीन प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रियान पराग अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी निकल सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपने लाजवाब प्रदर्शन की गजब की छाप छोड़ते हुए कि मुकाबले अकेले दम पर टीम इंडिया को जीतवा चुके हैं। वहीं पर T20 में अक्षर पटेल के आंकड़े भी बेहतरीन हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज लगभग 500 रन बनाते हुए अपनी फिरकी स्पिन गेंदबाजी से 62 विकेट भी इस फॉर्मेट में छटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी भी बन चुके हैं। पांड्या अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक जड़ते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से 86 विकेट भी निकाल चुके हैं। वहीं पर इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 शानदार गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोट की वजह से अब तक भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब पूरे तरीके से चोट से उभरकर भारतीय टीम में इनकी धमाकेदार वापसी हुई है। वहीं पर अगर मोहम्मद शमी के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो शमी ने इस फॉर्मेट में 24 विकेट लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। हाल ही में T20 में वापसी करने वाले बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी घातक गेंदबाजी का लोहा मनवाया था। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के साथ साथ विश्व क्रिकेट में डेथ ओवरों के सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके सामने रन बनना किसी भी बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए इतना आसान होता नहीं है। जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने महज 70 T20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 90 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर हाल ही में भारतीय टीम के लिए सबसे टेंडर स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। फिलहाल रवि बिश्नोई T20 में बतौर गेंदबाज ICC रैंकिंग में नंबर 10 पर बने हुए हैं, जिनके अगर T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 48 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देते हुए बैकफुट में ढकलने का काम बखूबी करते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले के एक तगड़े गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं पर अगर इनके T20 में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ
भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की टी20 सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था खेलने का मौका। वहीं पर आपके लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की सबसे बेस्ट स्क्वाड।